एक नाव धारा के दिशा में एक नाव धारा के दिशा में 24 किलोमीटर 4 घंटा में तय कर लेती है। मतलब नाव है जो जब धारा जिधर से चलता है उधर अगर जाता है तो 24 किलोमीटर 4 घंटा में तय कर लेता है ना। फिर क्या है, तथा धारा के विपरीत, मतलब धारा के विपरीत दिशा में उतना ही दूरी को, मतलब 24 किलोमीटर को तय करने में 6 घंटा लेता। तय करने में 6 घंटा लेता तो शांत जल में नाव की चाल, मतलब जब धारा नहीं था, है ना, जब जल में पानी में धारा नहीं था तो नाव को स्पीड कितना था यही पूछा। लिख लेते, मान लिया कि शांत जल में नाव की चाल x, है ना। लिखेंगे माना कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा धारा का चाल, धारा की भी तो कुछ चाल होता होगा, हाँ, धारा की चाल कितना मान लें भाई। अब की कहता है कि धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा, लिखेंगे धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। अगर धारा की दिशा में चलता है तो नाव की चाल अब प्लस धारा की चाल दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। धारा की दिशा में जाएगा तो अब धारा की दिशा में जाएगा तो धारा की भी कुछ गति होगा, वो इसको ठेलते जाएगा नाव के, नाव अपना गति से देते रहेगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितना है x, और धारा की चाल कितना है y, दोनों आपस में जुट जाए, है ना। धारा की दिशा में नाव चले तो नाव का चाल और धारा का चाल दोनों जुट जाता। अब लिख लेंगे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अगर नाव धारा के विपरीत चले, है ना, तो नाव के चाल में से धारा के चाल क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्योंकि धारा जब विपरीत चलता है तो नाव सोचेगा हम स्पीड में आ जाए तो ये क्या करेगा, वो नहीं ठेलेगा ना। तो इस कारण नाव के चाल में हमें धारा के चाल क्या कर देंगे, घटा के देंगे। तो अब चलेंगे तो प्रश्नानुसार, अब जो प्रश्न कहेगा तो उस प्रश्नानुसार प्रश्न की कहा कि धारा के दिशा में वह चला 24 किलोमीटर, है ना, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाता है, 4 घंटा लगता है। तो लिख लेते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब धारा की दिशा में नाव की चाल कितना है, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना माने x प्लस वाई, इधर x प्लस वाई मान लेते हैं। तो धारा की दिशा में कितना किलोमीटर जाता है, 24 किलोमीटर, लिख लेते हैं 24 किलोमीटर, है ना। कितना समय लेता है, 4 घंटा, 4 घंटा इसको काट लेते हैं 6 चौ 24, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, समीकरण नंबर 1। अब बोला कि वही दूरी को, यही मतलब 24 किलोमीटर के धारा के विपरीत आने में, है ना, उसको 6 घंटा लग जाता, 2 घंटा ज्यादा समय लग जाता। लिख लेते हैं, है ना, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय,
और चाल कितना है, विपरीत दिशा में x प्लस वाई माने हैं, x माइनस वाई, दूरी वही दूरी जाना है, वही दूरी 24 किलोमीटर जाना है ना। 24 किलोमीटर जाता है तो कितना घंटा लेता है, 6 घंटा लेता है, 6 चौ 24, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना कर देंगे, 4 है ना किलोमीटर प्रति घंटा, समीकरण नंबर 2। अब इससे एक्स वाई का मान निकालेंगे, है ना, क्योंकि हमसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल हम कितना माने हैं, एक्स माने हैं, तो एक्स के मान निकालना पड़ेगा। तो अब समीकरण 1 देखो, 2 देखो, जोड़ने पर लिख देंगे समीकरण 1 जोड़, है ना, समीकरण 1 प्लस 2 करने करने पर समीकरण 1 कितना, एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, समीकरण 1। समीकरण 2, एक्स माइनस वाई बराबर कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, हमसे पूछा है क्या, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल मतलब एक्स निकालना है ना, तो इसको काट देते हैं, तो कितना बच गया, प्लस माइनस 2x बराबर कितना, 10, है ना 10, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 10/2, मतलब कट जाएगा, मतलब x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उस शांत जल में नाव का चाल था कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता था, है ना, और 6 घंटा में, मतलब देखो 4 घंटा में, तो मतलब 4 पचे 20, 20 20 जाता है ना, मगर ये 24 जा रहा था, 24 किसका कितना था, धारा के चाल होगा, जो बचा होगा कितना होगा, धारा की चाल, है ना।